हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हेडिंग लिखिए EAN, इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयंस from accepting lone pair from ligand, lone pair from ligand। अब देखिए पहले ये क्या लिखा आपने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलग पॉइंट हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रॉम ligand, फ्रॉम ligand यानी जो भी है वो। अब देखिए जैसे अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नोबल गैस, ये किसके बराबर आ रहा हूं, नोबल गैस। सो कॉम्प्लेक्स is more stable than other ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, यदि वो किसके इक्वल आ गया, कह देंगे वो कॉम्प्लेक्स क्या है, मोर स्टेबल है दूसरे वाले से। तो ये सिर्फ यहीं पे हम किसी और फैक्टर से कंपैरिजन नहीं करेंगे। जैसे इसका रूल होता है Z बराबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये क्या लिखा है, यदि एक लोन पेयर क्या है, किसी भी लिगेंड ने 1 लोन पेयर किसे दिया तो आप कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, अरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जिस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना। तो अगर बॉन्ड बोलेंगे तो 1 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जब आप देखिए, आप लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड जो बनेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे ये जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और हमें काउंट भी क्या करना, देखिए तो या तो आप इलेक्ट्रॉन बोलिए ऐसे, या फिर आप 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दीजिए। जैसे अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दे दिया मेटल को। जैसे हमने आपको तीर एक दे दिया, धनुष का जो तीर होता है, अब उसमें एक हेड भी और एक टेल भी है। तो एक तीर में 2 पार्ट है कि नहीं, या तो हम 2 पार्ट बोले या फिर एक तीर बोले, तो उस तीर में 2 से गुणा कर दें। भैया 6 तीर दिए थे यानी 12 पार्ट हो गए उसमें, समझ रहे हैं। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, या फिर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें काउंट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन क्या काउंट करना है। अब कल आप आए थे या नहीं आए थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। यदि आप कल आए होंगे तो कल आपने क्या पढ़ा होगा, आज बस उसमें कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं भैया, कल आपने 4 या 6 निकाला होगा, उसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पोर्शन सॉल्व हो गया। और आज आपने क्या पढ़ा, अब क्या बताना है, सिर्फ Z। ये Z क्या है, देखिए मैं सब अलग अलग बता दे रहा हूं। Z क्या है, ON क्या है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल
और ON क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये? ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो समझ गए। यस सर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जानते ही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? मेटल एक्सेप्ट लोन पेयर, मेटल लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से मेटल का एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर तो उसी पेयर को ही क्या बोलते हैं आप? तो एक, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 1 है, कितना है? 1। इसका मतलब कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी भी एक बॉन्ड बनते तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो वैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन। अब इस पे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे K4FeCN, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका? इफेक्टिव एटॉमिक। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन का एटॉमिक नंबर माइनस। अब इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अभी आपने लिखा था ना चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ये कितने पोटेशियम है? ये -4 हो जाएगा। और चार्ज ऑन द लिगेंड नेट कितना आएगा? तो क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर की जगह आप क्या लिखेंगे? प्लस। समझ रहे भैया? इतना प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? 6। अब ये 26 -2 और प्लस, बोलो भैया क्या आपको लग रहा है 26 12 - 2 10 हो जाएगा? बोलो भैया ये किसके बराबर आ गया? मतलब 36 आ गया। और एक और क्वेश्चन, K3FeCN, सुन रहे भैया? पहले पोटेशियम कितने थे? इसलिए आप कितना आया था? आप पोटेशियम कितने, इसलिए कितना आएगा? और सब तो वही है ना। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? अब बोलिए यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो क्या 26 -3 + 12 है क्या? अब इस बार देखिए इसमें से अगर घटा दीजिए तो 26 + 9 होगा क्या? सॉरी, हाँ 9 ऐड करिए 35 आएगा क्या? बोलो भैया। यदि हम इसके बेसिस बोले भैया, सुन रहे हैं आप? इसके, और ये नाम A है और ये B, सिर्फ हम इसके बेसिस पर किसको स्टेबल बोलेंगे? A को या B को? क्या ये नोबल गैस के बराबर है क्या? क्रिप्टॉन, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये नोबल गैस के बराबर है 36। ये नोबल गैस से एक पहले है, ये नोबल गैस के बराबर, क्योंकि ये नोबल गैस के बराबर। इसलिए आप कहेंगे सर इसका जो इफेक्ट, मतलब इन दोनों में ये क्या होगा? स्टेबल। बट वो स्टेबल किसके बेसिस पे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्योंकि इसमें भी और भी फैक्टर होते हैं स्टेबिलिटी का। हम अभी एक फैक्टर की बात करें, किसका? पहले ये समझ के, पहले 36 कैसे आया, ये समझिए 35 कैसे आ गया, पहले इतना ही नोट करिए आप।